हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सीटेट परीक्षा पास करने के फंडा के बारे में जिसको ना ही आप ट्रिक कह सकते हैं, ना ही आपको हार्ड लेबर करने की ज़रूरत होगी। जी हाँ, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको ये राज किसी ने नहीं बताया है कि किस प्रकार से आप सीटेट की परीक्षा को आसानी पूर्वक पास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ टॉपिक आपको हमारे इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग हम ऐसी चीज़ों को बताने वाले हैं आपको कि आप सुनकर जानकर दंग रह जाएंगे। आपको सुनने के बाद ही ऐसा लगेगा कि नहीं, इस बार सीटेट इस हिसाब से तो आसानी पूर्वक पास किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम जानते हैं कि YouTube पे बहुत सारे सीटेट पास करने के ट्रिक्स, मंत्र, बहुत चीज़ों को बयान किया गया है, बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसे राज की बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि ना ही अब तक किसी ने बताया होगा, ना ही आप कहीं भी इस चीज़ को सुने होंगे। तो देखिएगा, 100% यह काम करेगा ट्रिक आपके एग्जामिनेशन हॉल में। जी हाँ दोस्तों, पूरा देखिएगा। यह वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो इसलिए भी खास है कि मैथ के अगर कमज़ोर स्टूडेंट सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो वो भी पास करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि सीटेट जुलाई का परीक्षा तो अब लगभग कैंसिल ही मान लीजिए, लेकिन दिसंबर में किस प्रकार से परीक्षा होने वाली है और कब तक आपका आवेदन का डेट आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को एक लाइक कर दीजिए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर यह वीडियो अच्छा आपको लगे तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सीटेट 2025 के बारे में हमने लिख रखा है, लेकिन मतलब यह है कि सीटेट की परीक्षा जुलाई तो आई नहीं, दिसंबर में आएगी। इसका जो है आवेदन कब से कब होगा, ये सारी अपडेट मैं आपको देते चलूँगा। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी चीज़ों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखेंगे कि कब होगा सीटेट एग्ज़ाम। तो अब जुलाई का एग्ज़ाम तो बिल्कुल यह स्पष्ट हो चुका है कि अब नहीं होने वाला है, लेकिन दिसंबर में डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस बार जुलाई नहीं हुआ तो दिसंबर जो है 100% होना ही होना है। यहाँ पे एक आप देखेंगे स्टार मार्क के साथ यह बताया हुआ है कि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आखिर वो कौन सी बात है जो YouTube के प्लेटफॉर्म पे नहीं है? आप सब उत्सुक होंगे इस बात को जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 150 का पेपर होता है, उसमें 30-30 नंबर के जो है अलग अलग सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि 5 होते हैं। विज्ञान हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया, हिंदी हो गया, आपका एक संस्कृत हो जाता है, पर्यावरण हो जाता है, यानी कि उसका शिक्षण शास्त्र भी उसके साथ होता है। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को आप तो करते हैं, लेकिन फंसते कहाँ हैं? मैथ के कुछ क्वेश्चन जो आपको 10 नंबर तक बैक ला के रख देते हैं, वहीं पे आप फंसते हैं। आप उसी चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। मैं समझ लूँगा कि अगर वो बात आप समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यह सीटेट की परीक्षा इस बार जो दिसंबर में होगी, वो गणित के कमज़ोर छात्र भी इस परीक्षा को पास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है वो फार्मूला। इस वीडियो में वीडियो को पूरा देखें। ये ना कोई ट्रिक है, ना कोई विशेष फार्मूला है, ना ही जो है सिर्फ है तो क्या है पास करने का मंत्र, यानी कि यह 100% काम करता है। और गणित के कमज़ोर छात्र तो अवश्य इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनके लिए यह खास है। सबसे ज़्यादा फंसते वही हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है CDP के तो कर लेते हैं, CDP के आप कर लेते हैं क्योंकि उसमें पढ़ना होता है, आप खुद भी पढ़े होते हैं। YouTube के सारे साइट्स से जाके आप सारे चैनल जो कि सीटेट की स्टडी करवाते हैं उसके माध्यम से आप CDP पढ़ लेते हैं। हम मानते हैं कि आप जो है पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र भी इसका पढ़ लेते हैं। यहाँ से आपका नंबर तो गेन हो जाता है, यानी कि 22 से 25 नंबर आप गेन कर पाते हैं। यहाँ भी आप 20 से 22 गेन कर पाते हैं। गेन
नहीं कर पाते तो कहाँ कर पाते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। आप हिंदी, जो कि आपको लगता है कि बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप यहीं जाके फंसते हैं क्योंकि इसमें आपका 15 नंबर ही आता है। ये बात सही है। आप फंसते कहाँ हैं? जब आप फ्रेज को पढ़ने जाते हैं, यानी कि गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने जाते हैं, वहां पे आपका टाइम जो है माइनस में चला जाता है। पढ़ने में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं और आप उसका हल समय के साथ नहीं कर पाते हैं, जो कि आपका मैथ और जो द्वितीय आपका लैंग्वेज होता है उसमें जाके आपको समय नहीं मिल पाता। इसी के कारण इसमें 10 आ जाता है और इसी के कारण आपका जो पेपर जो लैंग्वेज सेकंड है उसमें नंबर आपका कम हो जाता है। तो यहाँ तक आप ठीक आते हैं, यानी कि CDPA और EWS जो EBC जो है पर्यावरण शिक्षण शास्त्र जो है, इसमें आप सही आते हैं। फंसते कहाँ हैं? इन तीनों में जाके आप फंस जाते हैं, हिंदी, मैथ और जो है आपका द्वितीय लैंग्वेज। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसका सॉल्यूशन आखिर क्या है जिसके अकॉर्डिंग आप पास कर पाएंगे सीटेट। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो हम बात बताने वाले हैं आपको। गद्यांश और पद्यांश का कोई भी आप अगर सीटेट की गाइड ले रखे हैं तो सबसे पहले जितना भी गद्यांश और पद्यांश दिया हुआ है पूरे सेट्स में, सबको बनाने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि 15 का है तो कम से कम उसमें 12 आए। उससे आपका स्पीड खुल जाएगा। जब स्पीड खुल जाएगा, टाइम के साथ आपका जब स्पीड खुल जाएगा तो हिंदी को आप सॉल्व कर पाएंगे और ये 15 नहीं होकर 22 प्लस हो जाएगा। आप उसको करके देखिए, यह बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि यहाँ से आपका नंबर आना बिल्कुल ही जरूरी है, तभी जाके आप पास कर पाएंगे। नहीं तो एक बार फिर 70-75 प्लस पर जाके आप अटक जाइएगा। ये बात जो हम बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। आप सभी अभ्यर्थी जिनका ये कमजोर हो जाता है किसी भी कारणवश, अगर अच्छा भी है समय नहीं मिल पाता है, तेजी में मारने के चक्कर में ये 75 तक आके रुक जाता है। ये बात सही है। तो आप सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश के जितने भी दिए हुए हैं पैराग्राफ, सबको लाइन से सॉल्व कीजिए। सिर्फ और सिर्फ उसी का पढ़िए और सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए कि 12 प्लस आए। आप देखिए आपका नंबर यहां से गेन होगा, क्योंकि अब जो है 75 आ रहा है तो मात्र 15 नंबर का ही खेल है और उसी को आपको बढ़ाना है। यहां पे हो गई हिंदी की बात। अब आते हैं मैथ में। मैथ में आपको क्या करना है? मैथ के जो शिक्षण शास्त्र होते हैं उसको तो आप कर लेते हैं, क्योंकि 15 नंबर का होता है, उसमें आपका 10 से 11 नंबर आ जाता है। फंसते कहाँ हैं? बनाने वाले में। यहां पे एक ट्रिक आपको काम करेगा कि जो 15 बनाने वाले क्वेश्चन है, 1 to 15 जो बनाने वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको करना यही है कि जो मैथ के आसान क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये बड़ा होने के कारण समय ज्यादा किल कर रहा है, उसको भी टेकअप नहीं करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। और 15 में आप देखेंगे कि जो हार्ड क्वेश्चन होंगे आपके 5 ही होंगे, 10 क्वेश्चन जो है इजी होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, 10 इजी क्वेश्चन भी करते हैं, और इधर से आपका कितना आ रहा है? 10 से 11 नंबर शिक्षण शास्त्र से, और इसमें 10 में 10 आप कर लेते हैं तो 21 नंबर बिल्कुल आ जाएगा। ये हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं होगा और आपके 5 से 10 मिनट के कीमती समय को डुबा के रख देगा। बात को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज 2 का। तो लैंग्वेज 2 जब आप हिंदी की प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आपका संस्कृत भी है तो इसको अगर धीरे धीरे स्लोली आसानी पूर्वक पढ़ेंगे संस्कृत को, तो आप उसके वर्ड से पकड़ पाएंगे कि वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि जो हिंदी में आप पढ़े हैं वही आपका संस्कृत में दिया होता है।
वही चीज संस्कृत में दिया होता है और आप आसानी पूर्वक संस्कृत को भी हल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें 18 नंबर भी आता है तो आप देखें कि 20 20 21 नंबर 20 नंबर आप इसमें लाएंगे तो कहीं ना कहीं 18 भी आता है। तो आप जोड़ के देख लीजिए कि कितना आ रहा है। 4 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 102 नंबर यहाँ से आता है। अगर कम भी आता है तो 90 प्लस आपका आके रुक जाएगा, 75 पे नहीं रुकेगा, ये मेरा दावा है। तो जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।